बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन चाउमीन की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, बहुत ईजी रेसिपी है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले स्पैगेटी को करेंगे बॉईल। तो मैंने यहाँ देखे एक पैन में ले लिया है पानी, और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। तो जैसे ही पानी में बॉईल आएगा, हम इसमें स्पैगेटी का एक पैकेट शामिल कर देंगे इस तरह से, देखें। और जैसे जैसे ये पकती जाएगी तो ये खुद ही नीचे चली जाएगी। तो बस अब इसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा हमने इसमें स्पून वगैरह नहीं चलाना है, बस हल्का से इसको हमने हिलाना है। और इसको हमने 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा ओवर इसको बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अच्छे से ये बॉईल हो गई है। अब इसका पानी जो है वो हम निकाल देंगे। और देखिए, टैप वाटर मैंने इसके ऊपर इस तरह से डाला है, और इस तरह से हमने करना है ताकि जो स्पैगेटी है ये अलग अलग रहे, एक साथ जुड़े नहीं। और अब इसके ऊपर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल इस तरह से लगा दिया है, और हाथों की मदद से हम अच्छे से इसके ऊपर हल्के हाथों से लगाएंगे। देखें, इस तरह से। बस अब इसे एक साइड पर रख देंगे हम। और अब यहाँ 300 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस ले लिया है, जिसे देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में। और इसमें अब मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून नमक, आधा चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च शामिल की है, और 1 टेबल स्पून शामिल किया है इसमें कॉर्नफ्लोर, और साथ ही हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें शामिल की है कुटी लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ कुछ वेजिटेबल्स ली हैं मैंने। तो सबसे पहले हम गाजर को अच्छे से पील कर लेंगे, और अब हम इसे जूलियन में कट कर लेंगे। और इस तरह से मैंने आधी गाजर ली है, पूरी शामिल नहीं करूँगी मैं इसमें। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन में। तो देखिए, बहुत इजी तरीका है इसे कट करने का। तो बस देखिए, यहाँ हमने इसे कट कर लिया है, इसे एक साइड पे कर देंगे। और अब यहाँ हम ले लेंगे बंद गोभी। इसे भी मैं हाफ़ ही कट करूँगी। देखें, इस तरह से बारीक बारीक हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ इसे भी अब हमने कट कर लिया है। और एक अदद यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली है यानी बेल पेपर। अगर आपके पास कलरफुल हों, रेड या फिर येलो, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे। बट अगर आपके पास ना हो तो आप ग्रीन ही शामिल कर लीजिएगा। तो देखिए, सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो मैंने कट कर ली है, इन्हें एक साइड पे रख देंगे। और अब यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, और इसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन मैंने ताज़ा हावन दस्ते में कूट लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है, और इसको थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। यहाँ मैंने अदरक इस्तेमाल नहीं किया है। और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें हम शामिल कर देंगे, और इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। देखिए, हमने इसको इतना पकाना है कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे गाजर, और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे इस तरह से। अब यहाँ हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून इसमें हम सोया सॉस शामिल करेंगे। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस हो तो आप 1 टीस्पून शामिल कर दीजिएगा, और 1 टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल कर दिया है। अब यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें हॉट सॉस शामिल की है, और अगर आपके पास हॉट सॉस ना हो तो आप इसमें चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें हम चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। आप ज़रूर शामिल करिएगा। और अब यहाँ जो बाकी की वेजिटेबल्स थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और तेज़ आंच में हम इसको पकाएंगे। देखें,
बस इसको तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच में पकाया है। और अब हम इसमें स्पैगेटी शामिल कर देंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी जूसी सी चाउमीन तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें ग्रीन अनियन शामिल करूँगी, इससे इसका जायका जो है टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो बस देखिए माशाल्लाह मज़ेदार से हमारी चाउमीन जो है वो रेडी है। तो बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं। और आप यकीन करिए इतनी टेस्टी बनी थी कि फ़ौरन से ही ख़त्म हो गई थी। आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजना है और प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर भेजा करें, वो हमारे लिए एक इनाम होता है जो हम मेहनत करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बस मैंने जब इसको खाना स्टार्ट किया है तो मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।